Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. So after a lot of request, I am here to tell you guys about the services. I wrote everything down ताकि कुछ skip ना हो जाए. तो if you're interested in my bridal services where I got my makeup done and every little detail मेरे बालों के बारे में, तो don't forget to watch my video till the end और उससे पहले subscribe करना नहीं भूलना. जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, वो ये है कि मैंने अपने बालों को कहाँ से और क्या करवाया था. ठीक है, I got my hair services done from Toni and Guy. बैक स्टोरी ये थी कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था. आई लाइक माई हेयर कलर, मुझे अपना ब्राउन कलर पसंद था क्योंकि उससे पहले मैंने अपने बालों को ब्राउन डाई करवाया हुआ था, खुद किया था बल्कि एट होम. आई डिड इट एट होम. इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले सालों में अपने बालों को ब्राउन डाई करती रही हूँ. ठीक है, और लोगों को वो पसंद आया था, लेकिन पर्सनली मुझे अपने डार्क कलर के बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं. इस टाइम थोड़ा सा वो ग्रे हुआ हुआ है क्योंकि स्प्रे हुआ है मेरे बालों पे, बट एनीवेज आई लाइक माई हेयर कलर. तो उस टाइम पे माई हस्बैंड, हमारा निकाह हो चुका था, ही वॉन्टेड कि मैं हाईलाइट्स कराऊँ ताकि थोड़ी सी शादी शादी लुक आए. तो मैं अपनी भाभी, मेरी जो भाभी थी, उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज़ दिस गाय काशिफ एट टोनी एंड गाय, मैं उससे करवाती हूँ अपनी सर्विसेज. ही इज़ अ रियली गुड पर्सन, ही विल गाइड यू थ्रू इट ऑल. ठीक है, तो आप जाके इससे अपनी सर्विसेज करवाओ, अपने बालों की जो भी आपने करवाना है. ठीक है, एंड गेट केराटिन और प्रोटीन ट्रीटमेंट आफ्टर दैट. ठीक है, तो एनीवेज आई वेंट टू टॉनी एंड गाय. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, ऑल्दो आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मतलब ऑफकोर्स शादी थी, पहले कभी मैंने बालों पे हाईलाइट्स कुछ भी नहीं ऐसा करवाया हुआ था. सो आई वेंट टू टॉनी एंड गाय और वहाँ पे देयर वाज दिस गाय काशिफ जिसने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया. उसने मुझे सारा बताया कि किस तरह से बालों को करेंगे, मतलब बहुत अच्छा उसने मुझे गाइड किया. ही ऑल्सो हैज़ अ पेज ऑन इंस्टाग्राम. आई एम गोना लिंक इट डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, ताकि अगर आप लोगों ने भी करवाना है, आप लोग मेरा रेफरेंस देके सेम बालों का हेयर ड्राई करवा सकते हो. ठीक है, तो मैंने अपनी करवाई थी हाईलाइट्स. आई गॉट अ पिक्चर फ्रॉम पिंटरेस्ट. आई एम गोना पेस्ट इट हेयर इन माई वीडियो ताकि आप लोग देख लो. और मैंने दिखाई थी, मैंने कहा था मुझे थोड़ा सा इस तरह का ब्राउन हाईलाइट्स चाहिए, वो जो मिक्स से ब्राउन और शेड्स आ रहे होते हैं ना ब्राउन के बालों में, मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे. ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं वो वाले करवाती हूँ. और फिर जब मेरा डाई हुआ, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, मैं कोई सुबह गई थी और मेरे ख्याल से मुझे शाम हो गई थी. थोड़ा पेनफुल भी था, मतलब मुझे हाईलाइट्स कराते मेरे बाल खिंच रहे थे थ्रू आउट द प्रोसेस, लेकिन एंड रिजल्ट वॉज रियली गुड. मेरे बाल थोड़े से ऐश हो गए थे. मैंने अपने बाल ऐश नहीं करवाने थे. मेरा आइडिया वॉज नॉट नेवर गोल्डन और ऐश, इट वॉज ऑलवेज ब्राउन टोन्स, लेकिन वो एंड पे टर्न आउट टू बी अ लिटिल ऐशी. और जब मैंने देखा था तो आई पर्सनली लाइक्ड इट, और जितने भी लोगों ने देखा था ना, सबने उसकी बहुत तारीफ की थी. ठीक है, तो दिस इज द बैक स्टोरी और सारा कुछ अबाउट माई हेयर कलर एंड द हेयर डाई. हेयर हाईलाइट्स आई गॉट फ्रॉम काशिफ एट टॉनी एंड गाय. उसके बाद जब आप इस तरह की कोई भी डाई करवा लेते हो ना, तो आपके बाल जो है वो थोड़े से रफ हो जाते हैं, टेक्सचर जो है वो रफ हो जाता है. तो उसके लिए आई गॉट प्रोटीन ट्रीटमेंट डन उसी टाइम फ्रॉम काशिफ एज वेल. और ये जो ब्रांच है ये MM आलम की ब्रांच थी. आप लोग प्री बुक करवा लो, कॉल करके वहाँ पे जाके बुकिंग करवा सकते हो. ठीक है, और मैंने अपने प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया था. बट अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरे बालों में थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो रफ हुआ हुआ है. मेरे बालों का टेक्सचर ऐसा नहीं है कि मेरे बाल सिल्की एंड स्मूथ हैं. यू गाइज नो, यू गाइज हैव सीन माई हेयर ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई यूट्यूब, एंड यू गाइज नो वेरी वेल कि मेरे बालों का टेक्सचर क्या हो गया है. तो अगर आप करवाना चाहते हो, आपकी शादी है, तो आप लोग यहाँ से जाके करवा सकते हो. ठीक है, एंड मतलब दे विल गाइड यू थ्रू इट. तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है. टॉनी एंड गाय मुझे पर्सनली एक्सपेंसिव लगा था. तो आप लोगों की मर्जी है. इफ़ यू वांट टू गेट योर डाई डन फ्रॉम हेयर, तो आप लोग मतलब ऑल द ब्राइड्स टू बी कैन गो ओवर देयर. अगर आप ब्राइड टू बी नहीं हो तो आप तब भी जा सकते हो. बहुत सी ब्राइड्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा सर्विसेज लेती हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना, आई स्टिल वर्क फ्रॉम 10 टू ऑलमोस्ट 8:30 PM. ठीक है, पूरा दिन मेरा ऑफिस में निकल जाता है. तो मैंने इतनी ब्राइडल सर्विसेज अपनी शादी के टाइम नहीं ली थी क्योंकि जाहिर है मेरा उस टाइम पे ऑफिस चल रहा था और ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन जो भी मैंने ली थी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. पहले मैं गई थी आरामिश विद माई फ्रेंड और वहाँ पे मैंने अपनी मैनी पेडी की सर्विसेज ली थी. सर्विसेज वर ओके, मुझे कोई इतना हैवी रिजल्ट उनका अच्छा नहीं लगा था.
उसके बाद फिर मतलब लोग बहुत ज़्यादा सर्विसेज लेते हैं। मुझे भी मेरी बहन कहती थी ले लो, मेरी मामा कहती थी ले लो, ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। अगेन आई वाज रियली बिजी। तो मैंने जो अपनी दूसरी सर्विस ली थी वो बिल्कुल शादी से पहले ली थी और इसके रिजल्ट इतने अच्छे थे कि आई रेकमेंड कि कोई भी ब्राइड टू बी है वो इधर ज़रूर जाए, गो टू मदीहास। और उनका जो है ना आपने जॉनसन्स फेशियल करवाना है, ठीक है। कोई 7,000 का था वो फेशियल और बड़ा लंबा था, कोई घंटे डेढ़ का तो उनका फेशियल था, घंटे का था मेरे ख्याल से, ठीक है। और वो इतनी तसल्ली से आपका फेशियल करते हैं, इतने ज़्यादा प्रोसेस होते हैं और इतनी प्यारी शाइन आती है फेस के ऊपर कि मज़ा आ जाता है। वो प्रॉपर ब्राइडल ग्लो आ जाता है फेस के ऊपर, ठीक है। तो आई रेकमेंड कि अगर आप लोगों की योर ब्राइड टू बी और आपकी शादी होने वाली है तो आप लोग जाके इधर से अपने सर्विसेज लो मदीहा से, स्पेशली दैट जैनसन वाइटनिंग फेशियल समथिंग, जे सही नाम है उसका, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला लेना। मैं यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो, ठीक है। और मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि मैं आई डोंट टेक माई सब्सक्राइबर्स सीरियसली। अगर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को सीरियस ना लेती होती तो मैं यहाँ पे आके ये सारी कहानियाँ ना सुना रही होती, ठीक है। तो आप एक दफ़ा सोचा करो कि आप लोग क्या कहने वाले हो, अगले को हर्ट करेगा कि नहीं करेगा, एंड देन से इट इन द कॉमेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बुरा फील होता है जब मैं इस तरह के कॉमेंट्स देखती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जितनी एफर्ट डाल सकती हूँ मैं डालती हूँ। दीहा से ही ना मैंने उसी टाइम पे मैनी पेडी करवाया था। मुझे उनका मैनी पेडी इतना अच्छा नहीं लगा था, इट वॉज जस्ट ओके, क्योंकि उन्होंने इवन जो पानी था ना जिसके अंदर आप अपना मैनी और पेडी करवा रहे होते हो वो ठंडा था, मतलब मुझे समझ नहीं। ऊपर से उस टाइम पे सर्दियाँ थी एंड आई रिमेंबर मैं फ्रीज़ होते होते घर जा रही थी अपने, ठीक है। तो मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा कहती हैं कि यू शुड हैव आस्क्ड देम कि ये क्या बात हुई, उन्हें देखना चाहिए था एंड ऑल, ठीक है। और एक जगह मैं ये रिकमेंड करती हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं एक और जगह गई थी जो कि मैं रिकमेंड कर देती हूँ, शफक एंड कामी। लेकिन याद रखना इनकी सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन इतनी देर आप लोगों को वेटिंग में बिठाएंगे तो जिसको वेट करने का शौक नहीं है ना तो वो तो बिल्कुल ना जाए। क्योंकि मैं पर्सनली, अब मैं यहाँ पे बाहर नहीं जाऊँगी, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन जो 4 घंटे बैठे और फिर सर्विसेज अपनी कंप्लीट करवाए और जाए, क्योंकि इनके पास कस्टमर्स बहुत सारे होते हैं, इनके पैकेजेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, इसलिए लोग इनके पास बहुत ज़्यादा जाते हैं। एंड आई हेट देयर पॉलिशर, आई हेट इट, ठीक है। मेरी सेंसिटिव स्किन है, मुझे बहुत बुरे से रिएक्ट किया है, पहली दफ़ा में किया है, दूसरी दफ़ा में किया है। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, दिस इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन। ये मेरी सर्विस नहीं थी जो मैंने शादी से पहले ली थी, मैंने शादी के बाद दी थी, और इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ कि अगर किसी ने अफोर्डेबल ऑप्शन में जाना है तो वो यहाँ जा सकता है। लेकिन अगैन अफोर्डेबल ऑप्शन है विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हम बात कर लेते हैं मेकअप सर्विसेज की। मैंने अपना मेकअप शादी का कहाँ करवाया, 5 दिन की बात करते हैं। सबसे पहले था मेरा निकाह का मेकअप मैंने खुद किया था। इफ़ यू गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपना मेकअप किया था, जो मैंने रिसेंट रील लगाई है, गॉट वेरी वायरल, मैंने अपनी यूट्यूब पे भी लगाई है बल्कि, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना जो मायूं का मेकअप था वो भी मैंने खुद किया था, इवन उसका मैंने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया था ऑन माई यूट्यूब, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरी मेहंदी और मैंने जो बारात का अपना मेकअप था, आई गॉट इट डन फ्रॉम फेजी स्टूडियो। उनका इंस्टाग्राम मैं लिंक कर दूंगी इन डिस्क्रिप्शन। मैंने उनका सिग्नेचर नहीं करवाया था क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। पहले मैंने सोचा कि मैं खुद कर लेती हूँ, बट अपनी शादी थी तो मुझे था कि ये ना कोई ऊपर नीचे हो जाए, तो आई गॉट बुकिंग फ्रॉम फेजी फॉर 2 days फॉर माई मेहंदी एंड फॉर माई बारात। क्योंकि आई एम एन इन्फ्लुएंसर, उन्होंने शायद मुझे इस वजह से थोड़ा सी रिड्यूस कर दिया था असिस्टेंट मेकअप के लिए। टोटल आई थिंक आई पेड अराउंड 130 फॉर 2 events, ठीक है। और मतलब सारा हेयर डू वगैरह उसी के अंदर था, मेकअप भी उसी के अंदर था, ठीक है। असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट थी एंड शी वॉज रियली गुड। उसके हाथ मतलब प्रॉपर सेट था जिस तरह से मेकअप करना है। देयर वॉज वन ड्रॉबैक, फैजी स्टूडियो पे अगर आप करवाने जा रहे हो मेकअप चिट्टा कर देंगे। मैंने इतनी दफ़ा उनको मना किया कि मेरा फेस अवॉइड नहीं करना, आई पर्सनली डोंट लाइक इट। आई प्रेफर फाउंडेशन जो कि मेरे अपनी स्किन टोन की हो, मे बी 1 shade लाइटर देन माई स्किन टोन, बट बहुत ज़्यादा लाइट अच्छी नहीं लगती। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड एनी वन टू गो फॉर अ वेरी लाइटर शेड ऑफ फाउंडेशन ऑन देयर वेडिंग। मतलब वेडिंग का ये मतलब नहीं है कि चिट्टा हो जाना, ठीक है। और उन्होंने मुझे मेरी बारात पे चिट्टा ही कर दिया था, विच आई हेटेड, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत दफ़ा बोला था कि प्लीज़ मुझे चिट्टा नहीं करना। दिस वॉज अ ड्रॉबैक ओवरऑल, लेकिन बाकी उनके मेकअप में नीटनेस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और मतलब मेकअप वॉज फ्लॉलेस। बालों में उन्होंने मेरे बाल भी अच्छे सेट वगैरह कर दिए जिस तरह से मैंने कहा था। कोऑपरेटिव उनका स्टाफ था और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर फेजी स्टूडियो, यू कैन पुट फोर्थ योर व्यू इन फ्रंट ऑफ देम
लाइक बिफोर बुकिंग कि मुझे मेकअप चिट्टा नहीं चाहिए, बहुत वाइट नहीं चाहिए बेस, एंड देन यू कैन गेट योर बुकिंग डन। असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट उनका अच्छा मेकअप कर रही है, ठीक है। तो फैज़ी के तो चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, दैट इज़ वाई मैंने फिर नहीं लिए, क्योंकि मैं आई बिलीव के बिला वजह पैसे नहीं ज़ाया करने चाहिए। हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, हर एक की एक अपनी अपनी शादी है सबके। कुछ लोगों के माइंड सेट होता है कि यार एक ही दफ़ा शादी है, जितने पैसे लगाने लगा दो, लेकिन मेरा ये माइंड सेट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी 2 दिन के मेकअप। तीसरे दिन का वलीमा मेकअप था जो मेरा अलीज़ा मेहदी से करवाया था, सिग्नेचर मेकअप आर्टिस्ट थी, एंड आई लव्ड हर मेकअप, ठीक है। द एंड लुक टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। आप लोगों ने मेरी पिक्चर्स देखी हैं, अगर आप लोगों को मेरी पिक्चर्स प्रॉपर्ली नज़र नहीं आई थी मेरी लास्ट वीडियो में, तो यू कैन ऑलवेज गो टू माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने प्रॉपर पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं, आप लोग मेरी डिटेल्स भी देख सकते हो कपड़ों की, ठीक है। मेरे कपड़े जो हैं वो इस टाइम पे सारे अलमारियों में थे और वो बहुत मतलब लाइक पैक्ड थे, मैं उनको निकाल नहीं सकती थी। दैट इज़ वाई आई टॉक्ड इन माई वीडियो लाइक आई एम टॉकिंग राइट नाउ। एनीवेज, मैंने अपना मेकअप कराया था अलीज़ा मेहदी से और उनका मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गया, बट उन्होंने मेरे बाल नहीं अच्छे बांधे थे, मेरी बिंदियाँ नहीं सही लगी थी और प्रॉबली जल्दी में नहीं लगी थी, लेकिन जो भी है उन्होंने मेरी दुपट्टा सेटिंग सही से नहीं की थी। आई डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन मेकअप वॉज फ्लॉलेस, ठीक है। तो आप लोग जाके यहाँ से करवाओगे तो सिग्नेचर करवा लो, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा किया था। आई डू नॉट नो द चार्जेस, प्रॉबली मेरा एस्टिमेट है कि उनके थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि सिग्नेचर हमेशा एक्सपेंसिव होता है। इट मस्ट बी 130-150 उसके चार्जेस होंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। और येस, दैट वाज ऑल अबाउट द मेकअप। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं ज्वेलरी की, मेरे सारे ड्रेसेस की कौन सी कहाँ पे थी, ठीक है। मायूं की जो ज्वेलरी थी वो तो फूलों वाली होती है, ठीक है। वो मायूं का ड्रेस और जो वो ज्वेलरी थी वो मेरे ससुराल ने भेजी थी। जो मेरे निकाह की ज्वेलरी थी वो मैंने लिटरली 5 से 6 थाउजेंड का सेट लिया था, छोटा सा नेकलेस था, इयरिंग्स थे और बिंदिया थी, एंड इट वाज ओनली फॉर ₹6000 लिबर्टी मार्केट से ली थी, ठीक है। और बहुत प्यारा था, बहुत ही क्यूट है, मेरे पास अभी बड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब किसी भी इवेंट पे पहन सकती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपनी मेहंदी की बारात की जो ज्वेलरी थी, आई गॉट इट फ्रॉम टेसोरो, ठीक है। मैंने इस तरह के सेट लिए थे, मैंने बारात की भी तकरीबन 2 सेट लिए थे और मेहंदी के भी 2 सेट लिए थे, ताकि ज़्यादा ज्वेलरी अच्छी लगती है, ठीक है, मुझे अच्छी लगती है। लेकिन मैंने इस तरह के सेट लिए थे जो बाद में भी पहने जाएँ। सो इफ़ यू आर अ ब्राइड टू बी, कीप इट इन माइंड कि इस तरह की ज्वेलरी आप लोग खरीदो कि अगर किसी और की शादी है या शादी के बाद भी आप उसको पहन सको, ना कि वो ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो येस, दैट वाज ऑल फॉर द ज्वेलरी। और जो मेरी वलीमे की थी वो गोल्ड का सेट था जो कि मेरे ससुराल ने मुझे दिया था, मैंने वही पहन ली थी, वो अच्छी लग रही थी। एंड येस, दैट्स इट अबाउट द ज्वेलरी आई वोर ऑन माई शादी। इतना ज़्यादा बोल लिया है मैंने, आपको सारे जहाँ की डिटेल दे दी है अपनी शादी की, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कोई बंदी ऐसी होगी जो देती होगी, या शायद देती भी हूँ और मैंने ना दी हो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी शादी गुजर गई है गाइस, और मैंने मतलब 1 साल होने वाला है माशाल्लाह, ठीक है, नवंबर में हो जाएगा। तो मैंने इसलिए बोल के सारी डिटेल्स दे दी हैं आप लोगों को। अगर फर्दर कोई लिंक या कोई डिटेल चाहिए आप लोग, यू कैन कमेंट डाउन इन डिस्क्रिप्शन, आई विल डेफिनेटली रीच यू आउट। मैं रिप्लाई हर एक को ऑलमोस्ट कर रही होती हूँ। और अगर अभी तक आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं इससे अगली वीडियो जो है वो लेके आऊँगी, वो जो ब्राइडल मेकअप किट एंड वट एवर अ ब्राइड नीड्स टू हैव इन हर लाइक मेकअप एंड स्किन केयर, द वैनिटी पार्ट, ठीक है, वो सारा कुछ लेके आऊँगी, और ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। एंड येस, दैट वाज ऑल। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।